सो हेलो एवरीवन। तो आज से अप्रॉक्स हमारा 180 लेफ्ट बचता है आवर गेट 2026 प्रिपरेशन। तो कि हम इंडक्शन मशीन स्टार्ट किए थे और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन सी देयर। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 कि सबसे पहला आवर जो मतलब मोटिव होना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर वो हम लिख लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो 70% आवर क्वेश्चन इज सॉल्व एंड ओनली आवर 30% कैलकुलेशन में लेफ्ट बच जाता है और क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज एवरी मतलब क्वेश्चन मोस्टली इन गेट इज न्यूमेरिकल। सो सिंक्रोनस हमारा स्पीड है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ सेवंथ स्पेस हार्मोनिक्स ऑफ हमारा एमएमएफ ऑफ 3 फेज़। यहाँ पे बोला है कि 3 फेज़ और हमारा पोल जो है 8 है, 50 हर्ट्ज जो है हमारा ये मशीन जो है इस पर ऑपरेट हो रहा है। सेवन्थ हार्मोनिक्स के लिए आप जानते होंगे कि हमारा जो फार्मूला होता है एन एस इक्वल टू 120f/p। तो यहाँ से हमने एन एस का स्पीड निकाला तो 8 पोल पे हमारा 750 मतलब RPM आया। सेवन्थ हार्मोनिक्स के लिए केवल और केवल जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड आता है उसे 7 से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 107.14 RPM आ जाएगा। देख सकते हैं कि 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। इतना इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे 20 गुना हार्ड रहेगा। तो उस तरह से हमें प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज है, मतलब जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। ओके, जो हमारे पास वोल्टेज है वो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास एक मतलब 400 वोल्ट है, 15 किलोवाट जो है यहाँ पे पावर दिया हुआ है और 4 पोल हमारा मतलब ये क्या बोल सकते हैं इंडक्शन मोटर है, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी हमारा दिया है 50 हर्ट्ज, स्लिप जो दिया हुआ है 4%। तो टॉर्क ऑपरेटिंग टॉर्क पूछ रहा है, ठीक है। हमसे जो टॉर्क पूछ रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, हमसे आउटपुट टॉर्क एट द मशीन ऑफ फुल लोड, हमसे आउटपुट टॉर्क पूछ रहा है। तो आउटपुट टॉर्क हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड हम निकालेंगे 4 पोल के लिए, तो 1500 RPM हमारा यहाँ से फुल लोड मतलब सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा। यहाँ से हम रोटर स्पीड निकालेंगे तो रोटर स्पीड के लिए फॉर्मूला जानते हैं, इसमें पुट ऑन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा मतलब रोटर स्पीड। उसके बाद एंगुलर स्पीड इक्वल टू जानते होंगे ओमेगा आर इक्वल टू 2π/NS/60 होता है, ठीक है। यहाँ से हम ओमेगा आर की वैल्यू निकालेंगे, इतना आ जाएगा। और हम जानते हैं कि टॉर्क आउटपुट इक्वल टू पी आउटपुट अपन ओमेगा होता है। पावर हमें दिया हुआ है, पावर आप देख सकते हैं 15, और हम ये वैल्यू रखेंगे, ओमेगा आर की वैल्यू मैंने निकाला। दैट सिंपल, बहुत इजीली हम क्वेश्चन का आंसर ला दिए 99 पॉइंट, ये भी 2 नंबर का। तो अभी इस समय 2004 के लेवल और 2026 में बहुत अंतर है। तो आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 हमसे जैसा थ्योरेटिकल है, हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर दिया हुआ है, WXYZ दिया हुआ है, मतलब ये रेंज दिया हुआ है, इस मतलब ये एरिया दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि हमारा जो स्लिप जो होगा ग्रेटर देन 1 कब होगा। देखिए, जब भी आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि ये मोटरिंग जोन होता है, जिसमें कि हमारा स्लिप 0 से 1 होता है, ये जनरेटिंग जोन होता है और ब्रेकिंग जोन होता है। तो हमारा जो मतलब स्लिप जब कब ग्रेटर होगा? जब हमारा मतलब जो ब्रेकिंग जोन होगा। तो ब्रेकिंग जोन होगा टी मतलब ये जो हमारा डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू टाइम में हो रहा है, तो ये हमारा डब्ल्यू इसका आंसर हो जाएगा। मतलब डब्ल्यू एरिया में हमारा ग्रेटर जो होगा स्लिप 1 से होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है, और देखिए 1 नंबर क्वेश्चन ये टोटली फार्मूला पे है। हमने पढ़ा होगा ग्रॉस पावर आउटपुट, इसके लिए तो पूरा हमने फार्मूला पढ़ा है कि PM/PC = 1 - S होता है। इससे इजी क्वेश्चन अब क्या ही, मतलब यहाँ से PG देखो, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो हमारा 1 - S, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अंडर नो लोड कंडीशन द अप्लाइड वोल्टेज टू इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस टू फॉर्म द रेटेड वोल्टेज टू हाफ रेटेड वोल्टेज। हमारा कह रहा है कि एट नो लोड वोल्टेज जो हमारा चेंज इन स्पीड है वो क्या कह रहा है यहाँ पे? एट नो लोड अप्लाइड वोल्टेज इंडक्शन मोटर रिड्यूस फ्रॉम रेटेड वोल्टेज। तो हमसे कह रहा है कि एक बार और क्वेश्चन हम समझते हैं कि अंडर नो लोड कंडीशन, ठीक है, द अप्लाइड वोल्टेज टू इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस फ्रॉम द रेटेड वोल्टेज टू हाफ कर दे रहा है, ठीक है। जो नो लोड पे हमारा वोल्टेज है वो मतलब हाफ कर दिया जा रहा है। तो यहाँ हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो I0 = V0 अपन मतलब हम जानते होंगे कि जेट के बराबर होता है। एट नो लोड जब स्पीड मतलब हमारा जब करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पीड घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटर जो हमारा करंट है वो भी घटेगा, क्योंकि जब स्पीड घटाएंगे तो N = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EV हम जानते हैं। जब ये घटेगा तो स्पीड भी घटेगा। यहाँ देख सकते हैं V घट रहा है तो N भी घटेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहे हैं? अभी तो क्वेश्चन बस थ्योरेटिकल आ रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हमारे पास एक 3 फेज़ मतलब
स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है जिसमें कि स्टार्टिंग बाय द डी ऑयल स्टार्टर एंड स्विचिंग रेटेड जो वोल्टेज इफ़ द स्टार्टिंग करंट ड्रान बाय 6 टाइम्स, जो स्टार्टिंग करंट है यहाँ पे 6 टाइम्स हमारा फुल लोड के ड्रा कर रहा है। हमसे फुल लोड स्लिप दिया है 4%। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब हमसे क्या पूछा कि द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग डेवलप टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क अप्रॉक्सीमेटली। तो टी स्टार्टिंग और टी फुल लोड पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टी स्टार्टिंग और टी फुल लोड ये भी 6 के बराबर हो जाएगा। करंट से जो टी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 IA होता है ना, तो ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिए, 6 के बराबर स्लिप हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम फार्मूले जानते होंगे, टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क या फुल लोड टॉर्क इक्वल टू IST अपन, मतलब वही हो गया जैसे आप पढ़े हैं ना, टॉर्क तो 5IA। हमारा 5 जो होता है जब भी हम सीरीज़ मोटर लेते हैं तो 5IA के बराबर होता है। IA लिखेंगे तो I² हो जाता है। तो ये हमने रखा और सभी वैल्यू को मैं पुट ऑन किया, मतलब TST अपन 2 फुल लोड 6 दिया हुआ है और फाइनली हम सॉल्व किए तो 1.44 आ गया। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक V/F कंट्रोल इंडक्शन मोटर है, ठीक है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हम कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर है हमारे पास, और कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेवलप टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट। जो मैक्सिमम टॉर्क है डेवलप बाय टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट वाइड रेंज स्पीड ऑफ सब सिंक्रोनस रिजल्ट। तो सबसे पहले हमसे ये तो हमारा ए हो गया और ये हमारा रीजन कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स मेंटेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट द रेटेड, मतलब वैल्यू ऑफ कीपिंग द V/F कांस्टेंट ओवर द कंसिडरेशन स्पीड। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि अंडर V/F कंडीशन जो होता है उसमें टॉर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब टॉर्क जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। टॉर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि हमारा हमने पढ़ा, और यहाँ पे मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसमें हम देख लेंगे कि बोथ यहाँ पे लिखा है ना, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड करेक्ट। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ A एंड R ट्रू नॉट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मतलब हमें मतलब दोनों पढ़ के हमें देखना होगा कौन सा इसका मतलब ये एसोसिएशन दिया हुआ है और ये हमारा रीज़न है, क्या इसे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो इट्स अप टू अस, मतलब हमें ये तो टोटली डिपेंड ऑन आवर conscious mind. Every student have how they go through the concept and how they have answer coming from their mind, so it's up to you. okay, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि हमारे पास स्पीड ऑफ 4 पोल, हमारे पास जो पोल है वो 4 है, एंड इंडक्शन मोटर कंट्रोल बाय वेरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी वाइल मेंटेनिंग द रोटर सप्लाई वोल्टेज। मतलब यहाँ पे सब कुछ गिवन दिया है, V/F जो है कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, वोल्टेज दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और हमसे जो है मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द लोड टॉर्क, मतलब इफ़ द लोड टॉर्क इज़ कांस्टेंट, लोड टॉर्क कांस्टेंट, हमसे स्पीड पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड एट 30 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज पे दिया हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम NS = 120F/P। तो हमारा पोल जो यहाँ पे पोल है, और यहाँ पे हम 1500 हर्ट्ज हमने, मतलब 1500 हमें RPM पता हो गया, S = NS/NR। तो यहाँ से हमने स्लिप निकालेंगे 0.04 आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि V/F जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे V1/V2 = F1/F2 हो जाएगा। और यहाँ से जस्ट हमें V2 निकालना है, V2 निकालने के लिए हम इक्वेशन की वेट करेंगे। हमें V1 की वैल्यू 400 दिया हुआ है, और F1 जो है आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। F1 जो है हमारा 50 हर्ट्ज है, F2 जो है हमारा 30 हर्ट्ज। तो F1/F2 हम रखेंगे तो यहाँ से हमारा वोल्टेज जो आ जाएगा 240 वोल्ट आ जाएगा। एंड देन आफ्टर हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें NS2 निकालना है। हमने क्वेश्चन में पूछा है 30 हर्ट्ज पे, तो फिर 30 हर्ट्ज पे निकाला 900 RPM आ गया। अब रोटर जो है, रोटर स्पीड एट 30 हर्ट्ज कितना आ जाएगा, NR2 = हम जानते होंगे कि NS2 इंटू स्लिप स्पीड होता है। वहाँ V/F जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, लोड टॉर्क इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, यहाँ पे हमारा लोड टॉर्क जो ऑल्सो कांस्टेंट हो जाएगा, और मतलब लोड टॉर्क और कांस्टेंट एंड स्लिप स्पीड इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्लिप जो होगा वो जितना स्लिप हमारा S1 में होगा उतना स्लिप S2 में होगा। तो इसलिए हमारा फाइनली जो NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड हमने निकाला, तो कितना आ जाएगा, 1500 - 1440 हमने निकाला था, आंसर हमारा 60 आ जाएगा। जब हमारा ये स्लिप आ जाएगा 60, तो हमें NR2 पूछा है, NR2 के लिए हम क्या करेंगे, 900 - 60 हम मतलब माइनस कर देंगे तो 840 आ जाएगा। थोड़ा सा ये हमारा क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं, जस्ट हमें क्वेश्चन को समझना है, एंड क्वेश्चन एक बार हम समझ गए तो हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाएंगे।
करेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हमसे बोल रहे हैं कि 3 फेज़ हमारे पास मतलब मशीन है जिसमें कि 4 पोल है और वोल्टेज जो है 400 वोल्ट है। और हमारा जो कह रहा है कि यहाँ पे R1 की वैल्यू दी हुआ है 0.1 ओम दिया हुआ है। R2 जो है यहाँ पे R2 जो है 0.5 ओम दिया हुआ है। X1 एंड X2 डैश जो है 1.2 दिया हुआ है। XM जो है वो हमारा 35 मतलब ओम दिया है। स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन द मोटर इज स्टार्टेड DOL स्टार्टर, हम DOL स्टार्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा क्या मतलब करंट होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमारा 4 पोल है, यहाँ पे 4 पोल है तो हम स्पीड निकालेंगे और स्पीड जो आ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड वो 1500 RPM आ जाएगा। देन हम एंगुलर स्पीड निकालेंगे। एंगुलर स्पीड के लिए 2π/NS/16 आप जानते हैं। यहाँ से हम मतलब NS की वैल्यू हमने फाइंड किया और हम जब निकालेंगे तो ये 50 मतलब क्या बोलते हैं 50 पाई के बराबर आ जाएगा। जब 50 पाई के बराबर आ जाएगा तो हमें जस्ट 50 पाई में वैल्यू का रखना है, तो हमारा ये 157.08 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। फॉर स्टार्ट करेंट, हम स्टार्टिंग करंट के लिए हम क्या करेंगे, Vp इक्वल टू हमारा VL/√3 आ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो इंडक्शन मोटर है स्टार में कनेक्टेड है। जब स्टार में कनेक्टेड है तो हमारा स्टार में जानते होंगे कि IL जो होता है IP के बराबर होता है, फेज़ करंट जो होता है लाइन करंट के बराबर होता है, लेकिन जो हमारा फेज़ वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के √3 टाइम्स होता है। यहाँ से हम Vp करंट निकालेंगे। Vp इक्वल टू हमारा जो ये मतलब वोल्टेज दिया हुआ है, जो लाइन में वोल्टेज दिया हुआ है, लाइन में वोल्टेज जो है हमारा 400 दिया हुआ है, √3 हम रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फेज़ वोल्टेज मतलब फेज़ वोल्टेज आ जाएगा वो 213.94 आ जाएगा। अब 219 जस्ट वेट या तो यहाँ पे हमने फेज़ वोल्टेज निकाला। हमारा फेज़ वोल्टेज जो है 230.94 वोल्ट आ गया। एट स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क में स्लिप हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब भी पढ़े होंगे मतलब बैचेस, तो वहाँ सब जानते होंगे कि फार्मूला आता है जब हमारा स्लिप हम मतलब लेते हैं तो जेड इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो R1 प्लस R2S JX1 प्लस X2 आता है। हमें R1 की वैल्यू मालूम है, R2 की वैल्यू मालूम है, हमें स्लिप की वैल्यू मालूम है, सभी वैल्यू हमने रखा है, X1 X2 की वैल्यू मालूम है, तो हमारा जेड इक्विवेलेंट जो आगे वो इतना आ जाएगा, ठीक है। जब जेड इक्विवेलेंट हम निकाल लिए, जेड इक्विवेलेंट निकालने के बाद जेड इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड निकाला हमने, तो 2.846 हमारा ओम आ गया। अब हमें IS निकालना है। IS मतलब स्टार्टिंग करंट यहाँ हमसे पूछा था कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें स्टार्टिंग करंट क्या होगा, स्टार्टिंग करंट क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, I इक्वल टू V/R होता है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस निकाला, V की वैल्यू हमें मालूम है, हमने V जो फेज़ वोल्टेज हमने निकाला है 230, जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा I की वैल्यू 81.14, ठीक है, एम्पियर। तो आगे हम जानते हैं कि हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क इक्वल टू √3 ओमेगा एस। ये फार्मूला देखिए हमने इसलिए ब्रैकेट में किया, ये हमें याद करना पड़ेगा। जब भी हम रिवाइज करेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमें फार्मूला याद करना, क्योंकि हमें फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल तभी हम कर पाएंगे जब हमें एग्जैक्ट फार्मूला याद है। तो 3/ओमेगा एस I² R2 और अपन 1 होता है। यहाँ सभी वैल्यू हमने पुट ऑन किया, हमें स्टार्टिंग टर्म जो है 62.8 मतलब 63 अप्रॉक्स हमारा मिला। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब क्वेश्चन नंबर 30 की हम देखते हैं। 30 जो है देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे सेमेस्टर में पूछते हैं और देखिए गेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो पावर है वो 10 किलोवाट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और हमारे आई जो फुल लोड करंट दिया हुआ है वो 20 एम्पियर दिया हुआ है। नो लोड दिया हुआ है, नो लोड पे हमारा 400 वोल्ट है, ठीक है, और 6 एम्पियर हमारा मोटर या जो मोटर है ड्रा कर रहा है। और ये हमारा पावर जो है हमारा वो 1002 मतलब वाट है, 1002 वाट, ठीक है। ये हमारा नो लोड पे कंडीशन दिया हुआ है। हम ब्लॉक रोटर टेस्ट पे देखेंगे तो ब्लॉक रोटर जब हम कर रहे हैं तो ब्लॉक रोटर पे 19 वोल्ट मतलब 90 वोल्ट 15 एम्पियर ड्रा कर रहा है, और हमारा जो पावर है वो 762 वाट है। यहाँ सबसे पहले हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम नेगलेक्ट करेंगे कॉपर लॉस। जो कॉपर लॉस जो होता है आप जानते होंगे कि नो लोड कंडीशन में हमारा कॉपर लॉस को नेगलेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होता है वो जो नो लोड करंट होता है बहुत मिनिमम होता है, तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं कॉपर लॉस को। और हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट में कॉपर लॉस को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें फुल लोड एफिशिएंसी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो P1 है यहाँ हमने लिखा है कि P1 हमें दिया हुआ है जो 1200 किलोवाट है, डज़ नॉट डिपेंड ऑन लोड। ये हमारे लोड पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि नो लोड लॉस, नो लोड हमारा है, नो लोड टेस्ट हमारे लोड पर कैसे डिपेंड करेगा। यहाँ से हम कॉपर लॉस निकालेंगे। कॉपर लॉस इक्वल टू PCU इंटू ये हम जानते हैं 20/15 का होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारा PCU हमारा दिया हुआ है 762, यहाँ पे हमने रखा और हमारी वैल्यू आ गई 1.34 मतलब पावर हमने कॉपर लॉस निकाला, ठीक है। ये हमारी करंट की वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी करंट की वैल्यू है 20 हमारा दिया हुआ है जो ड्रा कर रहा है, और हमारा
रोटर मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट कर रहे थे 50 एम्पियर हमने रखा, और होल स्क्वायर हमने पावर कॉपर लॉस का वैल्यू मतलब फार्मूला जानते हैं, बस फार्मूला मैंने पुट किया और PCU हमारा निकल के आ गया। टोटल लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो P1 ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, जो मतलब नो लोड और जो मतलब पावर है, और जो हमने PCU निकाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल पावर आ जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अवेलेबल पावर एट द सॉफ्ट, आप जानते होंगे इसके लिए ये P0 की वैल्यू हमारा 10 किलोवाट दिया हुआ है। तो इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर प्लस लॉस होता है। इनपुट पावर हमेशा क्या होता है, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस के इक्वल होता है। तो इनपुट पावर हमें दिया हुआ 10, और हमें अभी हमने निकाला कि हमारा जो लॉसेस कितना हो रहा है 2.36 मतलब 356, तो हमारा टोटल पावर आ गया इतना। तो टोटल पावर आ गया तो इफिशिएंसी पूछ रहा है, इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर इंटू 100 होता है। हमने आउटपुट पावर निकाला, आउटपुट पावर मतलब ये जो है देखिए यहाँ पे आउटपुट पावर दिया हुआ है, और इनपुट पावर हमने निकाला, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, तो ये हमने निकाला इंटू 100 किया, तो इसका वैल्यू जो होगा 81% आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो भी है मतलब कंसेप्चुअल, मतलब इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल थे, लेकिन जो भी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल था हमने पूरा कोशिश करके समझ में आया। ठीक है, ओके, थैंक यू।